तो हेलो एवरीवन। आज अपन आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। देखो, कल एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कुछ लोगों को इश्यू आ रहा था। एक दोस्त ने बताया मेरे को कि वो कॉम्प्रेंड नहीं कर पा रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखो, इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर आप देखोगे कि 3 डिजिट नंबर है तो फिर से अपन वही मानेंगे, एक्स वाई और जेड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100x प्लस 10y प्लस जेड इज इक्वल टू, नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये जो है इसको मेरे को मिनिमम बनाना है। इसको मिनिमम बनाने के लिए देखो 3 स्टेप फॉलो करना है। पहली चीज़, x की वैल्यू निकालनी है अपन को कि x की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए देखो क्या करोगे आप, मैं कुछ ऐसा करूं कि ऊपर से x गायब हो जाए, मेरे को केवल y और z के टर्म्स में पता चले, तो मैं पता कर सकता हूं कि नीचे के x को बढ़ाने से घटाने से ओवरऑल वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ऊपर से x को कैसे हटाऊंगा, देखना, मेरे को दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड है नीचे। ऊपर x को काटने के लिए मेरे को, मतलब 100 तो ये ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या ये पूरा का पूरा x प्लस वाई जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड से कट जाएगा ये वाला पार्ट, तो केवल 100 बच जाएगा। तो मैं फिर बता सकता हूँ कि x से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा 100x प्लस, अब ये 10y है, प्लस जेड। यहाँ पे मैं, अब मेरे को 100 कॉमन चाहिए, तो मतलब मेरे को 100y ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अब पूरे में से वापस से 100y घटा दो, ये करना पड़ेगा ना आपको। ओवरऑल वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे को 100 के साथ में x भी मिल गया है, y भी मिल गया है। सेम चीज़ मैं z के साथ करूँगा। क्या करूँगा, अब 100z जोड़ दो उसमें और 100z माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई नीचे तो वो पूरा का पूरा कॉमन है ही, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों को एक साथ में ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसके साथ में ये जो भी बच गया है इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये देखो 10y माइनस 100y, यानी कि माइनस 90y बच गया इधर, और प्लस जेड माइनस ये हो गया माइनस 99z, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये इन दोनों के साथ में बांट दो इसको आपस में, तो ये कैसे बच जाएगा, ये बच जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 90y प्लस 99z डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब देखो, अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड कट गया, यहाँ बचा केवल 100 माइनस 90y प्लस 99z डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो, अब इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू ओवरऑल कम हो गई है, यानी कि 100 में से कम घटा रहे हैं, 100 में से कम घटा रहे हैं, यानी कि मान लो कि 100 के पास में वैल्यू आ रही है कोई 99, तो ये तो बढ़ गई ना। अब मान लो कि मैं x की वैल्यू उल्टा करता हूँ, x की वैल्यू को अगर मैं घटाता हूँ तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि 100 में से अब ज़्यादा घटेगा। 100 में से मान लो कि पहले तो 1 ही घट रहा था, अब मान लो कि 100 में से 50 घट गया, अब 50 आ गया। मेरे को चाहिए इसकी ओवरऑल वैल्यू मिनिमम, ये ओवरऑल ही तो है, यही तो चल रहा है, इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए मेरे को। तो मेरे को यहाँ से क्या समझ में आया कि मेरे को x की वैल्यू मिनिमम रखनी पड़ेगी, तब जाके ये ओवरऑल जो है ये मिनिमम आएगा। तो x की वैल्यू मिनिमम कितनी पॉसिबल है, 1, 0 तो पॉसिबल नहीं है, 1 आ सकती है। मेरे को यहाँ से x की वैल्यू पता चली, केवल मैंने पहली चीज़ करी x के लिए। ठीक है, अब देखो y के लिए सेम चीज़ करूँगा। y के लिए कैसे करूँगा, सेकेंड चीज़ जो y के लिए करूँगा वो कैसे करूँगा, मेरे को दे क्या रखा है, 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब फिर से, अब मेरे को 10 के साथ में y के साथ में x भी आ जाए, ये मतलब 10y तो आ ही रहा है, 10x भी मिल जाए, 10z भी मिल जाए, उसके लिए फिर से वही वाली चीज़ करूँगा मैं, फिर से वही हरकत करूँगा। क्या, प्लस 10x
माइनस 10y वो 10x प्लस 10z माइनस 10z डिवाइडेड बाई तो वो चल ही रहा है नीचे x प्लस वाई प्लस जेड। देखो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ताकि मैं ये देखो 10y 10x और 10z इन तीनों को कॉमन लेके ऊपर से y खत्म कर दे रहा हूँ मैं, ऊपर केवल x और z ही बचेगा। अब देखो ना यहाँ पे केवल x की वैल्यू ही निकालनी पड़ी मेरे को, ऊपर x नहीं है तो मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, तब तो मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये कॉमन ले लो, 10 को कॉमन लोगे y प्लस एक्स प्लस जेड यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा फिर से। और इसके अब मैं पहले ही इसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ इसको, बीच में साइन आएगा देखो 100x माइनस 10x प्लस का साइन आएगा, 100x माइनस ये आ गया 90x और प्लस z माइनस 10z यानी कि माइनस 9z डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो यहाँ पे इससे ये कट गया, अब ये क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है 10 प्लस 90x माइनस 9z डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। अब मेरे को देखना है कि y की वैल्यू, अब देखो ऊपर तो x और z है, y तो है नहीं, तो अब मैं y की वैल्यू रख के चेक कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कहाँ पे वो क्या आएगी। मान लो कि मैं y को बहुत ज़्यादा रखता हूँ, मैक्सिमम रखता हूँ, तो ये वाली वैल्यू है वो कम आएगी। अब ये कम आएगी यानी कि 10 में कम जुड़ रहा है, तो मेरे को वही तो चाहिए 10 में कम से कम जुड़े ताकि मेरे को मिनिमम मिले। मिनिमम मिलने के लिए मेरे को इसकी वैल्यू कम से कम चाहिए, तो y की वैल्यू मेरे को मैक्सिमम रखनी पड़ेगी जो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। यहाँ से x की वैल्यू आई थी 1, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9। सेम चीज़ मैं z के लिए करूँगा, देखो मैं मिटा देता हूँ इसको। सेम चीज़ मैं z के लिए करूँगा, z के लिए कैसे करूँगा, ये तीसरी चीज़ मैं z के लिए करूँगा। ऊपर लिखा हुआ है 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब इसमें क्या करना है, इसमें z के साथ में अपन को वो चाहिए, z के साथ में चाहिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं प्लस x कर दूँ माइनस x कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो z का तो मल्टीपल 1 ही है ना। यहाँ पे क्या करूँ, प्लस y कर दूँ माइनस y कर दूँ डिवाइडेड बाई नीचे तो x प्लस वाई प्लस जेड है ही। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखो z x और y इसको साथ में ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई नीचे x प्लस वाई प्लस जेड कर दो। और यहाँ से ऊपर से क्या निकाल लोगे आप, ऊपर से 100x माइनस एक्स यानी कि 99x प्लस का साइन लगाओ, और 10y माइनस वाई यानी कि माइनस 9y प्लस 10y प्लस 9y, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से ये कट गया यानी कि 1 आ गया, 1 प्लस 99x प्लस 9y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। ऊपर z का टर्म नहीं है, अब ऊपर x और y का टर्म है, तो मैं z के लिए क्या बता सकता हूँ, फिर से वही वाली चीज़, z को मान लो कि मैं मैक्सिमम रखता हूँ तो ये वाली चीज़ मिनिमम होएगी। और यही तो चाहिए मेरे को कि एक में मैं मिनिमम जोड़ूँ ताकि टोटल वैल्यू मिनिमम आए इसकी। तो z की वैल्यू मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम क्या पॉसिबल है 9। देखो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 1, y की वैल्यू निकल के आई 9, z की वैल्यू निकल के आई 9, यानी कि वैल्यू हमारी क्या है 199। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का तरीका है कि कैसे 199 है। अब आप इसको ऐसे भी कर लो, कल का तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और इसने डिफरेंस पूछा है 9 और 1 का डिफरेंस 8, आंसर आ गया अपना। आई होप आपको समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, इसको तो मैं नहीं मानता कि ये इजी कैटेगरी में था, ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन PYQs में बहुत बार आ रखे हैं। देखो इसको कैसे अप्रोच करना है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे इसने बोला कि 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि लोग क्वेश्चन को पढ़ते ही कैसे सोचते हैं। 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स PQ R S T आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ओड, यानी कि इसमें से 3 तो इवन हैं और 2 हैं वो ओड हैं, 5 नंबर दे रखे हैं उनमें से। अब लोग इसी में मानने लग जाते हैं कि मान लो कि P इवन है Q ओड है, ऐसे मान के लग जाते हैं वो। अरे क्वेश्चन तो आगे पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन बोल रहा है कि P प्लस Q प्लस R माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं इधर, S प्लस T, ये हैं, ये डेफिनेटली इवन ही आएगा हमेशा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो वैल्यूज़ रख के देखने शुरू कर देते हैं कि इवन वैल्यूज़ रख के देख रहे हैं, 2 रख के रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, ये ऑड रख रहे हैं। तो उससे बचना है आपको, क्योंकि उसमें कोई ना कोई केस आप मिस कर ही दोगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे मेरी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा कि ये इवन बन रहा है, यहाँ से मेरे को 3 का केसेस मान के चलूँ मैं कि 2 इसमें इवन, मतलब पहले तो पूरा का पूरा इवन ले लो, फिर पूरा का पूरा ओड ले लो, फिर 2 इवन, तो उसमें केसेस ज़्यादा बन रहे हैं। मैं केसेस देखूंगा इन दोनों के, इनमें केसेस क्या क्या बनेंगे। हो सकता है कि दोनों इवन और इवन ही हो, 3 इवन में से 2 इवन यूज़ हो गए हो यहाँ पे। या फिर यहाँ पे केस क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों ओड ओड हो, या फिर एक इवन एक ओड हो। ये दोनों आपस में चेंज भी हो सकता है कि ये ओड हो जाए और ये इवन हो जाए, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस का साइन है। 3 केसेस बन सकता है, तीनों केसेस को चेक कर लेते हैं फटाक से। अगर तीनों में इवन आ रहा है, इसका मतलब है कि पहला वाला सही है, कि डेफिनेटली इवन ही आएगा। अब देखो 2 इवन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं, 2 इवन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं, 3 इवन है ना यहाँ पे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स आर इवन। 3 में से 2 यूज़ कर दिए, एक इवन बच गया है। कौन सा, इन तीनों में से कोई सा भी इवन रख दो आप, प्लस का साइन है तो फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी के 2 को ओड होना पड़ेगा, क्योंकि 3 इवन यूज़ हो गए ना, अब तो ओड होना पड़ेगा बाकियों को। दूसरे वाले केस में देखो, दोनों के दोनों ओड, 2 ओड हो सकते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे डाल दिए मैंने, तो अब इनके पास में ऑप्शन केवल इवन प्लस इवन प्लस इवन का बचेगा। तीसरा केस देखो, एक इवन और एक ओड यूज़ हो गया है, तो एक तो ओड बच गया है इधर और 2 इवन बच गए, ये होगा यहाँ पे। और यहाँ पे है बीच में माइनस का साइन, ये ध्यान रखना, और यहाँ पे ये प्लस का साइन है। मैंने तीनों के तीनों केसेस बना लिया। अब मेरे को जस्ट चेक करना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या निकल के आ रही है। कैसे करते हैं चेक, देखो इवन प्लस इवन, इवन कोई सा भी इवन नंबर, उसमें अगर इवन जोड़ोगे तो हमेशा इवन ही मिलेगा, ओड नहीं मिल सकता, ये हमेशा ही इवन होगा। ये वैल्यू जो है वो हमेशा ही इवन होगी। यहाँ पे देखो ये तो इवन है, ये देखो ओड प्लस ओड, ओड में अगर आप ओड जोड़ दोगे ना तो हमेशा आपको इवन मिलेगा। ओड में अगर आप मतलब जैसे कि मान लो 9 में आप 11 को जोड़ोगे आपको 20 मिलेगा, इवन मिलेगा। ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन होता है। तो आपको ये वाली चीज़ भी इवन मिलेगी। इवन में आप इवन जोड़ो फिर से इवन ही मिलेगा, और ये पूरा का पूरा इवन है ही पहले से, ये पूरा का पूरा भी इवन बन गया। अब इवन में से आप इवन घटाओगे, यानी कि मान लो कि 10 में से आप 2 घटा रहे हो तो आपको इवन ही मिलेगा, यानी कि ये तो टोटल इवन ही बचेगा लास्ट में, इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा केस देख लो इसी तरीके से, ये ओड प्लस ओड है, मैंने अभी आपको बताया कि ओड में आप ओड को जोड़ोगे इवन मिलेगा आपको हमेशा, तो ये पूरा का पूरा इवन है। यहाँ पे देखो इवन में इवन को जोड़ रहे हो, उसमें जो इवन मिल रहा है उसको फिर से इवन से जोड़ रहे हो, यानी कि टोटल इवन ही होगा। इवन में से आप इवन को घटा रहे हो तो आपको इवन ही मिलेगा। ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब यहाँ पे देखो इवन में आप ओड को जोड़ोगे, 2 में आप 3 को जोड़ोगे तो आपको हमेशा ओड मिलेगा, ये आपको हमेशा ही ओड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इवन प्लस इवन, ये इवन और ये ओड है, ओड प्लस इवन, ये फिर से आपको ओड ही मिलेगा हमेशा। लेकिन अगर आप ओड में से ओड को घटाते हो, 11 में से आप 3 को घटाते हो, क्या मिलता है आपको, इवन ही मिलता है हमेशा। आपको ओड लाने के लिए केवल एक ही कंडीशन है जिसमें ओड प्लस इवन करो या ओड माइनस इवन करो, केवल इन 2 केसेस में ओड मिलेगा, बाकी सब केसेस में इवन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो ओड में से ओड घटाओ फिर से इवन मिल गया। 3 केसेस बनाए मैंने और तीनों के तीनों केसेस में इवन इवन और इवन, तीनों में इवन आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा डेफिनेटली हर एक केस में इवन ही आएगा, यानी कि अपना जो पॉइंट नंबर 1 है वो सही है। अब दूसरा केस देखो,
2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2p प्लस क्यू प्लस 2r, क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, 2s प्लस टी। इसने बोला है कि क्या ये डेफिनेटली ओड हैं, क्या ये डेफिनेटली ओड हैं, मेरे को ये निकालना है कि क्या ये डेफिनेटली ओड है। कैसे निकालोगे इसको, देखो इसमें पहली चीज़ मेरे को जैसे ही दिखी ना तो ये दिखा कि ये 2p 2r और 2s है, ये तो हमेशा इवन ही बनेगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। इवन की तो डेफिनेशन ही होती है जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए वो पूरे के पूरे इवन नंबर है, यानी कि ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। इन तीनों को एक साथ ले लो, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा p प्लस आर माइनस एस और बाहर बच जाएगा प्लस क्यू प्लस टी। अब ये तो हमेशा ही इवन बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या बन रहा है, अंदर ओड बन रहा है तो भी इवन बनेगा, अंदर इवन बन रहा है तो भी इवन बनेगा, फर्क पड़ेगा इन दोनों से। अब इन दोनों में अपन केसेस रख लेते हैं फिर से, ये दोनों के दोनों या तो इवन इवन पॉसिबल है या फिर ओड ओड पॉसिबल है या फिर इवन और ओड पॉसिबल है। अब केसेस देखो, मान लो कि ये दोनों, ये तो इवन है, इसमें तो मैं चेक ही नहीं करूँगा, इसमें तो मैं चेक ही नहीं करूँगा। अपने पास में ऑप्शन क्या थे, 3 तो इवन के ऑप्शन थे और 2 के पास में ओड होने के ऑप्शन थे क्वेश्चन में। इनमें से मैं केवल इन दोनों को चेक कर रहा हूँ, इससे तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होके इवन बन जाएगा और इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस, ये वाली चीज़ अपन को चेक करनी है। यहाँ पे तो इवन प्लस इवन करोगे ना आप, ये वाली चीज़, तो यहाँ पे तो इवन मिल गया आपको, ये तो इवन मिल गया, तो इवन प्लस इवन क्या आएगा, इवन। पहले केस में इवन आएगा, दूसरे में देखो ओड प्लस ओड, मैंने अभी आपको बताया, करके देख लो, दिमाग में करो, 3 + 5 करके देखो, 8 आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये इवन है। इवन में आप इवन को ऐड करोगे हमेशा इवन आएगा। तीसरा केस देखो, इवन प्लस ओड, 2 + 3 ये 5 आ रहा है, यानी कि ये ओड बन के आएगा, ये ओड बनेगा। और ओड में आप इवन को जोड़ोगे फिर से आपका ये ओड बन जाएगा। उसने कहा कि ये डेफिनेटली ओड है, लेकिन मेरे को केवल एक केस में ओड मिला, बाकी दोनों में इवन इवन मिल गए, यानी कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है, डेफिनेटली ओड नहीं है। अगर वो बोलता है कि कैन बी ओड, कैन बी ओड, कैन बी ओड, तो ये सही हो जाता है, क्योंकि इस केस में देखो ना ये वाला ओड हो जा रहा है। अब यही इश्यू है, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करके चेक करोगे ना, आपसे हो सकता है कि ये केस मिस हो जाए, अगर आप ऐसे करोगे कोई भी केस आपसे मिस नहीं होएगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब फिर से वही वाली चीज़, ये वाली चीज़ बहुत PYQs में आ रखी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, अपन मार्क करते हुए चल रहे थे ना, ये वाली चीज़ आपसे सोल्व होनी चाहिए थी, क्योंकि ये PYQs में भी है और ये बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ये वाली चीज़ फिर से PYQs में बहुत बार रिपीट हुई है, PYQs आपने करें तो आपको इसका तरीका आना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग इसमें क्या करेंगे कि वो प्राइम नंबर कुछ ना कुछ प्राइम नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ कंपोजिट नंबर निकालने की कोशिश करेंगे और उनमें आप इसको फिट कराने की कोशिश करोगे। ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि एग्जामिनर धीरे धीरे इतना एडवांस हो रहा है कि वो आपको ऐसा क्वेश्चन बना के देगा जिसमें हो सकता है कि केवल एक स्पेसिफिक नंबर ही उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, बाकी करे ही नहीं। देखो इसने क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर P और कंपोजिट नंबर C। प्राइम नंबर है P, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा शायद, कि उसका जो फैक्टर है वो 1 और P बस 2 ही हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरा है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे मिलती है। इतनी बेसिक सी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अब पहली बात तो, क्या प्राइम नंबर ओड हो सकता है? यस, 3, 5, 7, 11, 13 क्या ओड हो सकता है? यस। क्या ये इवन हो सकता है? इवन केवल और केवल 2 हो सकता है। 2 के आगे अगर आप 4 पे जाओगे तो 4 तो कंपोजिट हो गया ना, 2 × 2, ये नहीं हो सकता। केवल और केवल नंबर 2 इज़ दी ओनली प्राइम नंबर जो कि इवन है।
मतलब पॉसिबल तो है। यहाँ पे देखो कंपोजिट नंबर, क्या ये ओड हो सकता है, क्या ये इवन हो सकता है? सोचो, मैं पॉज क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप सोचो, मैं तो बता ही दूंगा। क्या ये ओड हो सकता है? यस, 15, 21, क्लासिक एग्जाम्पल। 9 ओड है लेकिन कंपोजिट है। इवन, इवन तो हो ही सकते हैं, 10, 20, 12। तो मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्राइम नंबर है वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। कंपोजिट नंबर है वो भी ओड हो सकता है, इवन हो सकता है। अगर केवल आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि ये ओड और इवन दोनों पॉसिबल है, आप इसको, वो आपसे चाह थोड़े ना रहा है कि इसकी वैल्यू आप निकालो और उसको बताओ कि कौन सा नंबर, इवन नंबर कौन सा आ रहा है। वो ये चाह ही नहीं रहा है, वो केवल ये चाह रहा है कि क्या ये हो सकता है, इतना बता दो मेरे को। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ क्या है कि p प्लस सी अपॉन p माइनस सी, ये क्या है कि ये इवन हो सकता है क्या? उसने बोला है कि क्या ये इवन हो सकता है। सीधी सी चीज़ है। देखो अगर मान लो कि अब ये मेरे को इतना पता है कि ये दोनों ओड इवन हो सकते हैं, तो मैं इसको अब देखूंगा ही नहीं। अब मैं इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करके देखूंगा। यहाँ पे देखो, इवन प्लस इवन अगर मैं करता हूँ, डिवाइडेड बाई इवन माइनस इवन करता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर मिलेगा मेरे को इवन, डिवाइडेड बाई नीचे भी मिलेगा इवन। और इवन बटा इवन करते हैं, इवन बटा इवन करते हैं, यानी कि जैसे कि 4/2 करो तो इवन मिल सकता है, लेकिन 14/2 करो, ये ओड भी मिल सकता है, 7 है, ओड है। और हो सकता है कि जैसे 14/4 कर दूं मैं, तो ये 7/2 फ्रैक्शन आ जाए। 3 पॉसिबिलिटीज बनती है इसकी। तो क्या ये इवन हो सकता है? ऑब्वियसली इवन हो सकता है, तीनों की तीनों पॉसिबल हैं। ये ओड भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो उसने क्या बोला है कि कैन बी इवन, तो मैं इसको सही मान के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये वाला केस भी तो है हमारे पास। अब मैं चेक नहीं करने बैठूंगा यहाँ पे कि ये वाली इवन वैल्यू रख के देख लूँ, फिर ये ओड रख के देख लूँ। चेक ही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को भरोसा है अपने आप पे और मैथ पे। दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे ओड प्लस ओड कर दूँ, डिवाइडेड बाई ओड माइनस ओड कर दूँ, क्या निकल के आएगा? ओड प्लस ओड इवन, और ओड माइनस ओड इवन, इवन बटा इवन, फिर से वही वाली 3 चीज़ें बन जाएगी, या तो ओड आएगा या इवन आएगा या फ्रैक्शन आएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको वो ये पूछना ही नहीं चाह रहा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे सॉल्व करने बैठूंगा तो ये हार्डली 10 सेकेंड का सवाल है। अब ये देखो, ये क्या है? 2p प्लस सी, 2p प्लस सी। अब ये बोला है कि कैन बी ओड, कैन बी ओड। ये भाई साहब ये देखो ना, ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये तो इवन ही रहेगा हमेशा। और ये कंपोजिट नंबर, ये ओड भी हो सकता है और ये इवन भी हो सकता है। अगर ये ओड होता है तो इवन प्लस ओड क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। और इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। यानी कि ये पॉसिबल है कि ये ओड भी हो और ये इवन भी हो। उसने बोला है कि कैन बी ओड, बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज देख, पी सी कैन बी ओड। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है ना, पीसी। आप ध्यान से देखोगे ना, किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से कर रहे हो तो ये दूसरा कंपोजिट नंबर मिल रहा है अपन को। ये उसने कुछ नहीं लिखा है, ये कोई और कंपोजिट नंबर लिख दिया है, पी इंटू सी। तो ये बोल रहा है कि क्या ये क्या हो सकते हैं, क्या पूछा है? कैन बी ओड। अपन ने देखा कंपोजिट नंबर तो ओड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। ये देखा ना अपन ने, स्टार्टिंग में देखा कि कंपोजिट नंबर ओड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होना चाहिए था। तो ये कैन बी ओड सही आंसर है। मैं चेक करने नहीं बैठूंगा कि यहाँ पे मैं कैसे ले रहा हूँ प्राइम नंबर का, कि ये 3 मान लिया मैंने, ये मैंने 4 मान लिया, ये तो 12 ही आ रहा है, ये तो ये बना रहा है। मैं कैश लेने क्यों बैठूंगा जब मेरे को इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की? वो पूछना ही नहीं चाह रहा। मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा। आप अगर वहाँ पे एग्जाम में इसको खुद से सॉल्व करने बैठते, हार्डली हार्डली 20 सेकेंड ये वाली चीज़ आप बनाते, कि आपको ये पता चलता कि हाँ प्राइम नंबर इवन हो सकता है, ओड हो सकता है, कंपोजिट नंबर इवन हो सकता है, ओड हो सकता है। आप सीधा सीधा इसका आंसर लिखते हुए चले जाते, दो तीनों को करेक्ट मार्क कर देते। आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि PYQs में था।
आप वैल्यू पुट करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है आप कोई केस छोड़ दो, यूपीएससी वो नहीं चाहता है आपसे। वो एक्चुअल में एप्टीट्यूड चेक कर रहा है अब यूपीएससी का एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लीकेशन विद डी गिव्स 37DD where A, B, C, D are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? देखो, इस क्वेश्चन को मेरे जितने भी दोस्तों ने एग्ज़ाम में अटेंड किया उन्होंने क्या किया, वो ऐसे करने बैठ गए इस क्वेश्चन को, और जो कि मतलब मैं गलत भी नहीं मानता कि हर किसी के दिमाग में यही चीज़ आएगी, ABC × D, ये करने बैठ गया मैं, और यहाँ पे लिखा मैंने 37DD। अब वो पता है चेक कर रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ और यहाँ पे मैं 6 रख देता हूँ तो 2 × 6 12 आ गया, 1 चला गया, फिर 2 × कुछ +1 यहाँ पे फिर 2 लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वो चेक कर रहे हैं कि मतलब एक जनरल बंदा ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहता ही नहीं है। वो आपसे चाहता है कि आप इसमें अपना एप्टीट्यूड यूज़ करो। एप्टीट्यूड कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने बोला है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद में 37DD आ रहा है, 37DD आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। उसने नॉन जीरो बोल दिया है ना, 0 वैल्यू नहीं हो सकती। 3711, 3722, 3733, 3744, 3755, 3766, 3777, 3788, 3799, ये वैल्यूज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब पहली चीज़ तो मैं ये देखूँगा कि देखो कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 999। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो भी मेरे को कितना मिल रहा है, ये मान लो कि 1000 है तो 3000 मिल रहा है, 3000 से कम मिल रहा है, 3000 से कम मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 2997 मिलेगा, और मेरे को चाहिए 3000 से ज़्यादा। यानी कि ये 4 केसेस तो मैं ऐसे कैसे ही काट दूँगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले 3 केसेस तो मैं ऐसे ही काट दूँगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि × 3 करूँ मैं और वो 3000 से ज़्यादा आ जाए। तीनों को मैंने काट दिया। अब आगे क्या करूँगा, अब आगे क्या मैं ये लाने की कोशिश करूँगा कि कोई नंबर है ABC × 4 करूँ और मेरे को लास्ट में 4 4 मिल जाए और यहाँ पे 37 मिल जाए, ऐसे चेक करूँगा क्या, नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं 3744 में डिवाइडेड बाई 4 करूँगा। अगर मेरे को 3 डिजिट ऐसा नंबर मिल जाता है जिसमें कि सारे के सारे डिफरेंट है डिजिट, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। फिर से समझो, 3744 चाहिए मेरे को, या तो मैं ABC निकालने की कोशिश करूँ कि ABC 4 से इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, या तो मैं वो ट्राई करूँ। दूसरा मैं क्या करूँ कि मल्टीप्लिकेशन के बाद में 3744 आ रहा है ना, तो 3744 में डिवाइड कर दूँ मैं 4 से। ठीक है, तो मेरे को 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। अगर उस 3 डिजिट में सारे के सारे डिफरेंट डिजिट्स आ जाते हैं तो मेरा वो आंसर हो जाएगा। देखो मैं करके देखता हूँ। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, आपको मतलब हार्डली इसको डिवाइड करके देख लो। अगर इसमें आंसर नहीं आ रहा है, इसको डिवाइड करके देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। जैसे कि ये तो कट ही जाएगा 7, अच्छा नहीं कटेगा, चलो छोड़ो। तो ऐसे करके देखना है आपको। ऐसे कैसे करके देखते हैं, देखो 3744 डिवाइडेड बाई 4 करके देखो कितना आ रहा है, 9 3 और 24 6, 936 आ रहा है। यानी कि 936 × 4 कर रहा हूँ मैं, तो 3744 आ रहा है। देखो पहले में ही आंसर मिल गया। वो चाह रहा है कि आप इस कॉन्सेप्ट पे पहुँचो। इस कॉन्सेप्ट पे पहुँचने के बाद तो आप सोल्व कर ही दोगे ना इसको, तो वो आगे नहीं खींच रहा उसको कि आप इस पे जाओ, इस पे जाओ। वो आपको मतलब कैलकुलेशन स्पीड थोड़े ना चेक करने वाला है। वो चेक करने वाला क्या है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ऐसे सोल्व करना है। मैंने रिवर्स सोल्व किया है इसको। ठीक है, अब मेरे को दिख गया यहाँ पे कि तीनों के तीनों डिजिट्स अलग हैं और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 4 से, तो ये मिल के आ रहा है मेरे को।
तो यानी कि ये मेरा आंसर है। मैं आगे चेक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये इसके लिए गलत हो गया ना फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। उसने पूछा क्या है, a+b+c, यानी कि 9+3+6, 9+9 18। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए से सोल्व करना था इसको। दूसरा तरीका, कल मैंने आपको सम ऑफ डिजिट्स का एक रूल पढ़ाया, उसके हिसाब से इसको सोल्व करने की उससे भी कोशिश कर लेते हैं। कैसे सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ABC/D इज इक्वल टू 37TD। इसमें जोड़ो इनको फिर से, a+b+c, और साइन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, साइन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रखो, इज इक्वल टू 3 ये 3+7 प्लस d+d, यानी कि ये आ गया 10+2d। इस मेथड से इतना सोल्व करने के बाद आप फंस जाओगे। इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे आपके पास में ऑप्शन ही नहीं बचेगा। या तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को ऑप्शन से उठाओ और यहाँ पे डी की वैल्यू ट्राई करते जाओ, 1 2 3 4, तब आंसर आ सकता है। जैसे कि अगर मैं इनको ऑप्शन ए कितना है 18 लेके चलूँ, यानी कि इनका सम हो गया 18 × पहले इसमें 1 रखूँ 2 रखूँ, चलो 3 तक तो मैं काट दूँगा, 4 से शुरू कर दूँगा मैं इसको, × 4 करूँ, इज इक्वल टू 10+2 × 4 करूँ, ये 8 आ जाएगा। 8 + 10 18, 18 यानी कि 8 + 1 9। यहाँ पे 18 × 4 करूँगा मैं, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 3 4 एकम 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो ये 9 = 9 आ गया। यहाँ से ये अपनी किस्मत अच्छी थी कि 4 पे ही अपन को मिल गया, तब जाके तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ पे फंस जाएगा ये क्वेश्चन। तो बेटर है आप इसी तरीके से सोल्व करो इसको। यहाँ से आपका आंसर आ गया था 18, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है यूपीएससी खुद में, यूपीएससी के PYQs में आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर अपन इसको एकदम रो तरीके से सोल्व करने जाए, या तो आपको पता हो कि 7 7 11 और 13 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो आपको ये पता हो, तब तो आप इसको झट से सोल्व कर दोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है तो क्या करोगे आप, तो आप ये तलाशने की कोशिश करोगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखता है ना मेरे को, XYZ 3 डिजिट 4 डिजिट, तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं उसको इस तरीके से लिख दूँ कि जैसे XYZ हैं, इसको मैं कैसे लिख दूँ, यहाँ से शुरू करूँ मैं Z से, Z + 10Y + 100X + 1000Z प्लस, यहाँ से फिर से निकाल लूँ मैं इसमें 10,000Y और लास्ट में लिख दूँ मैं 1 लाख। यहाँ ये चीज़ करने के बाद में कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाता है। कैसे दिखना शुरू हो जाता है कि जेड को मैं जेड के साथ मिला दूँ तो क्या आ जाएगा, 1001 जेड आ जाएगा, प्लस 10Y को मैं इसके साथ में मिला दूँ तो क्या आ जाएगा, 10010Y, प्लस इसको मैं उसके साथ में मिला दूँ x के साथ में तो क्या आ जाएगा, 1001000x। यहाँ से दिखते ही मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ से कॉमन क्या रहा है, 1001, तो अंदर क्या बच गया है, z + 10Y + 100x। अब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये XYZ लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, XYZ लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब है कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1001 × XYZ। और अब मेरे को क्या चेक करना है, जस्ट कि जो जो इसका फैक्टर होगा
वो पूरा का पूरा इसको मतलब डिवाइड करेगा। और इसका ज़्यादा अधिकतर लोगों को पता होता है कि 7 × 11 × 13 करते हैं तो 1001 आता है, या आप निकाल लो वहाँ पे सॉल्व करके। अब जब ये तीनों से डिविजिबल हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके ही ये नंबर बन रहा है, तो ये तीनों से डिविजिबल होगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको आप याद ही रख लो कि ये इज इक्वल टू ये। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार यूज़ हो चुका है। अब इसका है ना, ये वाली चीज़ एग्जॉस्ट हो चुकी है कि ये सिंपल तरीके से देने की चीज़ एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब वो लेवल आगे बढ़ाएगा। आगे के लेवल में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको देखना है। सर्च करो कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि ये उसने पकड़ लिया है। इस पे उसने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, फिर से पूछेगा, लेकिन अब लेवल बढ़ाएगा क्योंकि आपने PYQ देखा हुआ है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, क्योंकि ये PYQ में सीधे सीधे दे रखा था। एक बार क्वेश्चन आया था, आपको पता हो तो, DEED इंटू ABC इज इक्वल टू ABC। तो वो यही तो क्वेश्चन था। ये DEED की जगह 1001 था। इसको मल्टीप्लाई कर दो ABC से तो ABC आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1001 से मल्टीप्लाई किया आपने XYZ को तो XYZ आ गया, 2 बार रिपीट हो गया। चलो आपके लिए कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं। आप ये चीज़ पता करने की कोशिश करो कि AB कब आएगा, या फिर आप ये पता करने की कोशिश करो कि AB 0AB, ये 0 है, ये कब आएगा। इन चीज़ों को भी तैयार कर लो साथ साथ में, AB0 ऐसे कुछ करके, ठीक है। 101 से मल्टीप्लाई करके कुछ बन रहा हो 1001 से, उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूब बना रहे हैं 125 से, यानी कि 5 × 5 × 5 में अपन उसको चेंज कर रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं ना, और ये 125 आना चाहिए, यानी कि एक साइड 5 का हमने क्यूब बना दिया है, ये वाला। इसमें ये छोटे छोटे जो है ना, ये वाले हैं सिंगल, ये वाला 1 2 3 4 5 और 5 ही ऐसे ऊपर रख दिए हैं ऐसे, ठीक है। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच अदर, मतलब कितने हैं ना सराउंडेड है। अब ये बाहर वाले तो सराउंडेड नहीं होंगे, ये जैसे कि ये वाला है, ये तो बाहर है ना, ये तो सराउंडेड नहीं है। ये वाला देखो, ये सराउंडेड नहीं है। इनके जो अंदर वाले होंगे वो सराउंडेड होंगे। या फिर ये क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकता था। UPSC अगर कल को क्वेश्चन पूछ ले कि मैं एक 5x5x5 का क्यूब लेता हूँ और उसमें से एक लेयर उसकी उतार देता हूँ। एक लेयर उतारने का मतलब क्या है कि ऊपर का पूरा ये वाला पार्ट हटा दिया है, एक लेयर हटा दिया है। मतलब आप इमेजिन करके देखो कि एक बॉक्स है, बॉक्स के मतलब ऐसे बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे हुए हैं और उसमें से मैं एक लेयर हटा रहा हूँ। एक लेयर हटाने का मतलब क्या होता है कि ये वाला पार्ट हटेगा ऊपर से, ये पूरा का पूरा खोपड़ी हटा दो इसकी, ये पूरा का पूरा ये वाली चीज़ हटा दो, ये बॉटम वाला पार्ट हटा दो और ये पीछे वाला पार्ट हटा दो, तब जो अंदर जाके जो बचेगा ना वो होगा जो बचा हुआ है। तो इसकी लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती थी कि एक लेयर हटा दी है मैंने। अब कुछ लोग सोचेंगे कि लेयर के नाम पे केवल ये वाली लेयर ही हटा दी है, नहीं, उसने चारों तरफ की लेयर की बात कर देता है वो। ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, एग्जामिनर की लैंग्वेज। अब अगर इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सराउंडेड है, सराउंडेड बाहर वाले नहीं हो सकते, यानी कि ये जो बाहर की लेयर है ना, इसको छोड़ के बाकी का जो भी अंदर बचेगा वो इसका आंसर होगा। और बाहर का कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरे के पूरे एक लाइन में कितने आ रहे हैं क्यूब्स, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से इस वाली लेयर को मान लो कि मैं हटा देता हूँ, ये वाली लेयर को हटा देता हूँ, ये वाली, फिर मैं इस वाली लेयर को हटा देता हूँ पीछे से, 2 लेयर मैंने ऐसे हटा दी। फिर देखो ऊपर वाले में अगर मैं देखने जाऊँगा तो इस वाली लेयर को मैं हटा दूंगा, ये इस वाली को, और एक जस्ट इसके पीछे वाली जो लेयर होगी ये वाली, इसको हटा दूंगा। यानी कि मैं देखूंगा हर तरफ से 2 2 लेयर हट रही है,
यहाँ से ये वाली लेयर हटी, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली, यहाँ पे देखोगे तो ये वाली लेयर हटेगी, ये वाली, और ये पीछे वाली हटेगी, यानी कि दो दो लेयर कम हो रही है। 5 में से 2 लाइन उधर कम हो रही है, 5 में से 2 लाइन उधर कम हो रही है, और 5 में से 2 लाइन उधर कम हो रही है। यानी कि अंदर जो इसका एक पूरा का पूरा कवर हटाने के बाद में अंदर का जो क्यूब बचेगा वो कितने बाई कितने का बचेगा, 3x3x3 का। और वही पूछा है आपसे कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं। 3x3x3 में 27 क्यूब्स हैं जो अंदर है, जो सराउंडेड है ये बाहर वाली लेयर से। कल को वो लैंग्वेज बना के देगा, देखना आप कि एक लेयर हटा दी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 3 3 27, आंसर ए। ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे मान सकता हूँ कि ये वाला काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन ये गलत करने लायक था नहीं। अब बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं ये जेई का लेवल है, ये कैट का लेवल है। देखो ये लेवल आपका ही है, सी सेट का लेवल है, ये न्यू लेवल है। अब इसकी बात कैसे करेंगे अपन। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाई रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर। ये इसको रीअरेंज करके 8 डिजिट के नंबर बनाने, सच दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सच दैट ओड डिजिट्स ऑक्यूपाई ओड पोजिशंस एंड लिखा हुआ है, इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजिशंस। मतलब ओड डिजिट ओड पोजिशंस पे ही आए और इवन डिजिट्स इवन पोजिशंस पे आए। कैसे हो सकता है, 8 पोजिशंस है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन। देखो ये ओड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है। 8 पोजीशंस हो गई। अब मेरे को जमाना क्या है इसमें, या तो 1 या फिर 2 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 4, इनको जमाना है। और मेरे को जमाना कैसे कि ओड पे ओड ही जाए, यानी कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ओड 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 ओड, चलो इनको बाहर निकाल लो एक बार में, इन 4 पोजीशंस को, ओड वाली पोजीशंस को बाहर निकाल लो। ये ओड, ये ओड, ये ओड, यहाँ पे केवल ओड जा सकता है। एंड लिखा हुआ है कि जो बाकी की बच गई है इवन वाली, उनमें केवल इवन ही हो सकते हैं। यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन, यहाँ पे। ओड कौन कौन से नंबर है, 1 1 3 और 3। एक बार को आप इन चारों को अलग अलग मान लो, आप इनको चारों को अलग अलग मान लो कि ये 1 है, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 3 1 है, ये 3 2 है, ये इनको सारों को अलग अलग मान लो। तो आपके पास में कैसे ऑप्शन है, देखो 4 लोगों को 4 जगहों पर लेके जाके बैठाना है, इन 4 लोगों को इन 4 जगहों पर ले जाके बैठाना है। मान लो कि पहले मैं लेके गया A1 को, ये 1 1 को, 1 1 के पास में क्या मौके, चारों में से वो किसी भी पोजीशन पे जाके बैठ सकता है, यानी कि उसके पास में 4 ऑप्शन से बैठने के। मान लो कि वो यहाँ पे जाके बैठ गया है। अब 1 2 को भेजा मैंने, 1 2 के पास में अब मौके कितने बचेंगे, अब उसके पास में 1 2 और 3 मौके बचेंगे, 3 मौके बच गए, 3 जगह बच गई। मान लो कि वो यहाँ पे जाके बैठ गया, अब मैं 3 1 को भेजूँगा। 3 1 कहाँ पे जाके बैठ सकता है, यहाँ पे जाके बैठ सकता है या यहाँ पे जाके बैठ सकता है, उसके पास में 2 ही ऑप्शन बचेंगे। मान लो कि वो यहाँ पे जाके बैठ गया। अब मेरे पास में एक ही चीज़ बची है 3 2। 3 2 को मैं भेजूँगा, उसके पास में केवल एक ही जगह बचेगी, ये वाली, यानी कि उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। टोटल तरीके कितने हो गए, टोटल तरीके हो गए 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि कितने हो गए ये 4 3 12 12 दूनी 24 तरीके हो गए। ये तो तब की बात थी जब 1 1 और 1 2 इन दोनों को मैंने अलग अलग माना, लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें 1 ये रिपीट हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। मान लो कि ये 1 यहाँ पे है, ये 1 1 है और ये 1 2 है। कल को मैं बोलूँ कि यहाँ पे जाके 1 2 बैठ रहा है और यहाँ पे 1 1 बैठ रहा है, तो ये दोनों तो रिपीट हो गया ना, क्योंकि ये तो है तो आखिर में दोनों 1 ही, अगर दोनों सेम है तो, ठीक है ना। ये चीज़ें रिपीट हो रही है और रिपीट हो रही है। रिपीट को कम करने के लिए
क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई जितनी भी चीज़ें रिपीट हो रही है उनसे हम डिवाइड कर देंगे। 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 1 भी 1 बार रिपीट हो रहा है, 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। सेम चीज़ अब मैं इसके लिए कैलकुलेट नहीं करने बैठूंगा, सेम चीज़ इसके लिए आएगी और एंड लगा हुआ है, यानी कि ये चीज़ एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन 24/2 इंटू 2। ये चीज़ कितनी निकल गई, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 6 36 निकल गई। पीएनसी अगर आपको नहीं आता था तो आपको ऐसे दिमाग लगाना था। अगर आपको पीएनसी आता तो सीधी सीधी उसमें चीज़ें बताई जाती है कि अगर चीज़ें सेम है किसी भी उसमें दो चीज़ें सेम है तो उसका परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो सेम चीज़ें जितनी बार रिपीट हो रही है उनका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं नीचे। मतलब टोटल देखो, इवन ओड वालों के लिए देखो, ओड में टोटल उसके पास में है कितने, चार है ना, 1 1 3 3, उनमें से 1 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है यानी कि 2 फैक्टोरियल, और 3 है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है यानी कि 2 फैक्टोरियल। जितनी बार भी रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल नीचे लिखना है। एंड इवन के लिए भी सेम चीज़, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से निकाल के देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, नीचे करो मल्टीप्लाई, ऊपर करो 24/2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 6, ये आ जाएगा 36। आंसर इज 36, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि एंड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, एंड के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसमें ऐड कर देते तो 6 और 6 12 आ जाता, यहाँ पे गलत हो जाता। अब ये जेई का लेवल तो नहीं है, जेई तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछती है, ये सी सेट का ही लेवल है। ठीक है, चलो मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम कंडीशंस में कर पाते हैं। आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक आप इनको समझिए, इनको ट्राई करिए खुद से।